मित्रों, आपने भगवान शिव और देवी पार्वती को लेकर कथाएं सुनी होंगी। ऐसी ही एक कथा के बारे में जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, तो एक बार की बात है कि देवी गौरा और भगवान चंद्रशेखर धरती पर भ्रमण कर रहे थे। तो देवी माता पार्वती ने देखा कि कुछ बूढ़े लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। तब उन्होंने महादेव से पूछा कि बुढ़ापे में उनकी बेकदरी क्यों होती है, कोई उनकी क्यों सहायता नहीं करता और ना ही कोई सम्मान करता है। माता उमा के प्रश्न सुनकर महादेव बोले, प्रिय पार्वती, जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तब सभी प्राणियों की उम्र 40 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसमें से मनुष्य को भी 40 वर्ष दिए गए थे। तो अब एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसमें तुम्हें सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी ने हर जीव की आयु तय की थी। उन्होंने गधे, कुत्ते, उल्लू और मनुष्य सभी की उम्र 40 वर्ष तय की थी। अब ये जानवर अपनी आयु सुनकर बहुत प्रसन्न थे, लेकिन मनुष्य का मन उदास हो गया, क्योंकि मानव जाति का महत्व आकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती और उसका मन कभी भी शांत नहीं होता है और वो हर समय लालसा से घिरा हुआ रहता है। उसने सोचा, मैं सभी जानवरों में श्रेष्ठ हूँ, फिर भी मुझे इन्हीं के बराबर आयु प्राप्त हुई है। अब उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, वो सभी वहाँ से चले गए। फिर कुछ समय बाद गधा ब्रह्मा जी के पास आया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे इतनी ज़्यादा उम्र क्यों दी? मैं अब 40 वर्षों तक मनुष्य का बोझ उठाता रहूँगा और मुझे 40 वर्ष नहीं जीना है, इसलिए आप मेरी उम्र कम कर दीजिए, केवल मुझे 20 वर्ष की आयु प्रदान करें। भगवान ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, मैं तेरी आयु कम कर देता हूँ, लेकिन तुझे अपनी आयु किसी को दान में देनी होगी। जिसके बाद गधे की आधी उम्र मनुष्य को दे दी और इस तरह मनुष्य 60 वर्ष का हो गया। फिर कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी के पास कुत्ता आया और बोला, आपने मुझे 40 वर्ष की उम्र दी है, मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो बस इंसान के घर की रेख देख करता हूँ, लोगों का झूठा खाता हूँ और रात में भौंकता हूँ, लेकिन मुझे सुनने वाला कोई नहीं, इसलिए आप मेरी 20 वर्ष उम्र कम कर दें। इस तरह मनुष्य की उम्र 20 वर्ष और बढ़ा दी गई। फिर वहीं उल्लू भी आया और रोते हुए अपनी उम्र करने को कहता है, मैं रात भर जगता सबकी रखवाली करता हूँ, फिर भी मेरा हालचाल पूछने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप मेरी भी उम्र आधी कर दीजिए। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने उसकी भी उम्र 20 वर्ष करके मनुष्य को 20 वर्ष दे देते हैं। इस तरह मनुष्य 100 वर्ष का हो जाता है, यानी कि मनुष्य की केवल 40 वर्ष ही इंसान के होते हैं। फिर वो गधे की उम्र जीता है। 40 से 60 वो गधे की तरह परिवार का बोझ उठाता है, अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करता है, जिम्मेदारियां उठाता है। फिर 60 से 80 का जीवन एक कुत्ते की तरह व्यतीत करता है। इस उम्र में उसे एक चारपाई दे दी जाती है एक कोने में, जहाँ वो पड़ा रहता है और उसी जगह उसे खाना पीना दे दिया जाता है। अगर कोई मिलने आता है तो वह आवाज़ दे देता है कि कोई मिलने आया है। इसके बाद 80 से लेकर 100 वर्ष का जीवन एक उल्लू की तरह बिताता है, क्योंकि रात के अंधेरे में भी उसे नींद नहीं आती। इस उम्र में ना तो चिल्ला सकता है, ना ही किसी को बुला सकता है, बस एक उल्लू की तरह टुकुर टुकुर देखता रहता है। और एक दिन उसका जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाता है। शिव जी यह बात सुनने के बाद देवी उमा पूछती हैं कि ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे बुढ़ापे में बेकदरी ना हो, अपने बुढ़ापे को सम्मानपूर्वक और अच्छे से जी पाए। महादेव जी कहते हैं, मनुष्य अपना बुढ़ापा अच्छा कर सकता है, लेकिन पहले उसको अपनी 40 वर्ष की आयु को अच्छा जीना होगा। जैसे कि चरित्र को अच्छा रखना होगा। आपका चरित्र अच्छा है तो आपको लोग बुढ़ापे में भी पूछेंगे और आपका सम्मान करेंगे, लेकिन अगर आपका चरित्र खराब है तो बुढ़ापे में दुर्दशा होना तय है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारा चरित्र कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए हमारे बुढ़ापे में। तो वीडियो आपको कैसी लगी हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।